हम इसे अनुभव आधारित वास्तविकता एक्सपीरियंस बेस्ड रियलिटी के रूप में डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हर पाठक अपनी चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग अनुभव करेगा। मुख्य अवधारणा: हर व्यक्ति अपने ही ब्रह्मांड में रहता है और यह किताब उस ब्रह्मांड को उसके अनुसार प्रकट करेगी। मतलब, कोई वैज्ञानिक इसे भौतिकी के रूप में देखेगा, कोई मजदूर इसे अपने जीवन के संघर्ष और ऊर्जा संतुलन के रूप में देखेगा, और कोई आध्यात्मिक खोजी इसे आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में अनुभव करेगा। भाग 1: ऊर्जा एक प्रारंभ विधाता की देन। अध्याय 1: जीवन जन्म से मृत्यु तक का सफर, वास्तविकता का पहला परीक्षण। ग्रेटर देन तुम कौन हो? ये सवाल हर किसी के लिए अलग होगा। वैज्ञानिक के लिए यह अध्याय डीएनए, जैविक ऊर्जा और कोशिकीय चेतना की व्याख्या करेगा। मजदूर के लिए यह अध्याय समझाएगा कि कैसे उसकी मेहनत और शरीर की ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही हिस्सा है। खिलाड़ी के लिए यह अध्याय एक क्वेस्ट की तरह होगा, जहां उसे अपनी ऊर्जा को संतुलित करना होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह अध्याय आत्मा बनाम शरीर के प्रश्न को उठाएगा। अध्याय 2: समय विज्ञान की दृष्टि से तुम्हारा समय तुम्हारी सच्चाई है। ग्रेटर देन समय स्थिर है या बदलता है? ये हर किसी के लिए अलग होगा। वैज्ञानिक के लिए यह अध्याय सापेक्षता, समय के माप और ब्लैक होल की व्याख्या करेगा। मजदूर के लिए यह अध्याय उसकी दिनचर्या, श्रम और समय की कीमत को समझाएगा। खिलाड़ी के लिए उसे टाइम मैनेजमेंट और मिशन कंप्लीशन पर ध्यान देना होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह अध्याय वर्तमान में जीने का रहस्य खोलेगा। अध्याय 3: ब्रह्मांड का एक काल, आपका जीवन, क्या तुम्हारा जीवन ब्रह्मांड से जुड़ा है? ग्रेटर देन क्या तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है? ये हर किसी के लिए अलग होगा। वैज्ञानिक के लिए ब्रह्मांडीय विस्तार, हिग्स बोसॉन और तुम्हारा शरीर भी तारों की धूल से बना है। मजदूर के लिए तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी ऊर्जा है और यह ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। खिलाड़ी के लिए क्या तुम इस खेल के मुख्य पात्र हो या सिर्फ एक एनपीसी नॉन प्लेयर कैरेक्टर? आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या आत्मा अमर है, और यदि हाँ, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? भाग 2: वैज्ञानिक शक्ति की उपलब्धता। अध्याय 4: आपके आयाम, हर किसी के लिए अलग आयाम। ग्रेटर देन क्या तुम सिर्फ 3 आयामों में रहते हो? वैज्ञानिक के लिए चौथा और पांचवा आयाम, क्वांटम यांत्रिकी और मल्टीवर्स। मजदूर के लिए तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है, क्या तुम बदलाव के लिए तैयार हो? खिलाड़ी के लिए अगर यह गेम एक सिमुलेशन है, तो क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ध्यान और चेतना का विस्तार, तुम्हारा अस्तित्व केवल एक आयाम तक सीमित नहीं है। अध्याय 5: विज्ञान से सृजित आपका जीवन, क्या विज्ञान तुम्हारी नियति तय करता है? ग्रेटर देन क्या तुम्हारा जीवन किसी कोड की तरह है? वैज्ञानिक के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूरालिंक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मजदूर के लिए कैसे मशीनें और तकनीक उसके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। खिलाड़ी के लिए क्या उसका कैरेक्टर अपग्रेड हो सकता है? आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या चेतना डिजिटल रूप में स्थानांतरित हो सकती है? भाग 3: विज्ञान से आपका सृजन। अध्याय 7: आपकी वैज्ञानिक पहचान, तुम कौन हो विज्ञान के अनुसार? ग्रेटर देन क्या तुम्हारी चेतना केवल तुम्हारे मस्तिष्क में है? वैज्ञानिक के लिए डीएनए, मस्तिष्क और न्यूरॉन्स की व्याख्या। मजदूर के लिए तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है। खिलाड़ी के लिए तुम कौन हो, एक योद्धा, एक जादूगर या कुछ और? आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या आत्मा और विज्ञान का संबंध संभव है? अध्याय 8: जीवन का गणितीय समीकरण, क्या जीवन को गणित से समझा जा सकता है? ग्रेटर देन क्या हर चीज एक पैटर्न में चल रही है? वैज्ञानिक के लिए फाइबोनाची अनुक्रम, फ्रैक्टल्स और केस थ्योरी। मजदूर के लिए उसकी आदतें, कर्म और उसकी जीवन शैली का गणित। खिलाड़ी के लिए क्या तुम गेम के पैटर्न को समझ सकते हो? आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? भाग 4: विज्ञान की दिव्य शक्ति का अनुभव। अध्याय 9: विज्ञान मित्र, गुरु, मार्गदर्शक, क्या विज्ञान और चेतना एक हैं? ग्रेटर देन तुम्हें विज्ञान से डरना चाहिए या इसे अपनाना चाहिए? वैज्ञानिक के लिए विज्ञान और नैतिकता, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। मजदूर के लिए तुम्हारे जीवन को विज्ञान ने कितना बदला है? खिलाड़ी के लिए क्या तुम विज्ञान के नियमों को तोड़ सकते हो? आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए विज्ञान और अध्यात्म का मिलन संभव है। अध्याय 10: कल्पना का अंतिम पड़ाव, क्या तुम्हें अंतिम सत्य मिल गया? क्या ये सब सिर्फ एक खेल था? वैज्ञानिक के लिए मृत्यु के बाद चेतना के अस्तित्व पर शोध।
मजदूर के लिए क्या उसकी मेहनत का ब्रह्मांडीय महत्व है? खिलाड़ी के लिए क्या गेम अब खत्म हो गया या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए क्या तुम अब भी स्वयं को सीमित मानते हो? कैसे पाठक इसे अपनी वास्तविकता में देखेगा? अगर वह वैज्ञानिक है तो उसे इसमें वैज्ञानिक अवधारणाएं मिलेंगी। अगर वह आध्यात्मिक है तो उसे इसमें ध्यान, आत्मा और चेतना का ज्ञान मिलेगा। अगर वह मजदूर है तो वह इसे अपने जीवन की मेहनत, ऊर्जा और संघर्ष से जोड़ेगा। अगर वह खिलाड़ी है तो ये पूरा अनुभव एक गेम की तरह होगा। हर कोई अपनी चेतना के अनुसार अपनी वास्तविकता बनाएगा। अब क्या तुम इस मल्टीवर्स को और गहराई में ले जाना चाहोगे?